राम 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 नारायण नारायण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानस शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थाम् अधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी मन को इस तरह सदा परमात्मा में लगाता हुआ मुझ में सम्यक स्थिति वाली जो निर्वाण परमा शांति है उसको प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, योगी नियत मानस है, जिसका मन पर अधिकार है वो नियत मानस है। साधक नियत मानस तभी हो सकता है जब उसके उद्देश्य में केवल परमात्मा ही रहते हैं, परमात्मा के सिवाय उसका और किसी से संबंध नहीं रहता। कारण कि जब तक उसका संबंध संसार के साथ बना रहता है तब तक उसका मन नियत नहीं हो सकता। साधक से यह बड़ी भारी गलती होती है कि वह अपने को गृहस्थ आदि मानता है और साधन ध्यान योग का करता है, जिससे ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। अतः साधक को चाहिए वह अपने को गृहस्थ के साधु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि किसी वर्ण आश्रम का न मानकर ऐसा माने क्योंकि मैं तो केवल ध्यान करने वाला हूं, ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति करना ही मेरा काम है, सांसारिक रिद्धि सिद्धि आदि को प्राप्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार अहंता का परिवर्तन होने पर मन स्वाभाविक की नियत हो जाएगा, क्योंकि जहां अहंता होती है वहीं अंतःकरण और बहिःकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। युञ्जन एवं सदात्मानम 10वें श्लोक के योगी युंजीत सततम पदों से लेकर 14वें श्लोक के युक्त आसीत मत पर पदों तक जितना ध्यान का मन लगाने का वर्णन हुआ है उस सब को यह एवं पद से लेना चाहिए। युञ्जन आत्मानम का तात्पर्य है कि मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। सदा का तात्पर्य है कि प्रतिदिन नियमित रूप से ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। कभी योग का अभ्यास किया और कभी नहीं किया, ऐसा करने से ध्यान योग की सिद्धि जल्दी नहीं होती। दूसरा तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य एकांत में अथवा व्यवहार में निरंतर बना रहना चाहिए। शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान में जो वास्तविक स्थिति है उसको प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहां निर्वाण परमा शांति कहा गया है। ध्यान योगी ऐसी निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाता है। एक निर्विकल्प स्थिति होती है और एक निर्विकल्प बोध होता है। ध्यान योग में पहले निर्विकल्प स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता है। इसी निर्विकल्प बोध को यहां निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है। शांति दो तरह की होती है, शांति और परम शांति। संसार का त्याग माने संसार से संबंध विच्छेद करने से तो शांति होती है, और परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर परम शांति होती है। इसी परम शांति को गीता में नैष्ठिकी शांति 5वें अध्याय का 12वां, शाश्वत शांतिम 9वें अध्याय का 31वां,
आदि नामों से और यहां निर्वाण परमा शांति नाम से कहा गया है।